नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत विधानसभा चुनाव की खबरों के साथ। उत्तर बिहार में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर जो उहापोह चल रही थी वह आज खत्म हो गई। सबसे पहले राजद और उसके बाद जदयू ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। उसके बाद वीआईपी और कांग्रेस की बारी थी, लेकिन पिछले सप्ताह भर से वीआईपी और कांग्रेस की सीटों के उम्मीदवारों को लेकर जिले में उहापोह की स्थिति बनी हुई थी। मुजफ्फरपुर के साथ साथ ही उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी कांग्रेस और वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की थी। आज वीआईपी ने मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस ने भी मुजफ्फरपुर में मिली 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही अब क्लियर हो गया है कि कौन सी पार्टी कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर लड़ा रही है, और इसके साथ ही शाहमाद का खेल अब चुनावी दंगल में तेज हो गया है। दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। कल अंतिम दिन है। एक दिन शेष रहने के कारण आज दिन भर उत्तर बिहार के सभी जिलों के समाहरणालय में गहमागहमी बनी रही। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों और विभिन्न विधानसभा में लगभग 52 लोगों ने आज नामांकन के पर्चे भरे। मुजफ्फरपुर में 23 लोगों ने नामांकन के पर्चे भरे। मुजफ्फरपुर में खास बात यह रही कि जो आज नामांकन करते ही यहाँ के 3 प्रत्याशियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माले के आफताब आलम को गिरफ्तार किया गया है किसी पुराने मामले में, जबकि निर्दलीय 2 प्रत्याशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही आज भी पिछले 2 दिनों की तरह ही प्रशासनिक गहमागहमी बनी रही और सुरक्षा व्यवस्था जो प्रशासन ने किए थे, जो दावे किए थे खास करके कोरोना को लेकर, उसकी धज्जियां आज भी उड़ती रही। कोई भी आचार संहिता नहीं दिख रहा था। खास करके कलेक्ट्रेट परिसर और जूलन छपरा से लेकर सड़कों पर लगातार भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की भी लोग सुनने को तैयार नहीं थे। यह कहने के बावजूद कि कोरोना में जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, कम लोगों के साथ नामांकन करने को लेकर लोग आज भी काफिला के साथ नामांकन करने को आए। इस संदर्भ में भी कई लोगों पर मामला दर्ज करने की तैयारी मुजफ्फरपुर पुलिस कर रही है। परसों से नवरात्र शुरू होने वाला है। नवरात्र को लेकर घरों में तैयारी चल रही है, लेकिन इस बार भी कोरोना के कारण नवरात्र फीका रहेगा। मेले नहीं लगेंगे। प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि किसी भी पंडाल में दुर्गा की प्रतिमा नहीं लगाई जाएंगी, कोई दुकानें नहीं सजेंगी। इसको लेकर व्यापारियों में जबरदस्त रोष है। प्रशासन के आदेश के बावजूद आज सीतामढ़ी के सुरसंड सहित कई जगहों पे व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया, आगजनी की। उनका कहना था कि कोरोना के कारण उनका व्यवसाय लगातार चौपट हो रहा है। इसके बावजूद दुर्गा पूजा में भी प्रशासन ने सख्ती बरती है और मेला लगाने से मना कर दिया है। अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रही तो वे लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। खास करके दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो उनकी कमाई होती है वो अगले साल भर तक उस कमाई से उनकी रोजी रोटी चलती है। शिक्षा विभाग या सरकार छात्रों की जेब या अभिभावकों की जेब चेक किए बिना देखे किस तरीके से शिक्षा नीति तैयार करती है, किस तरीके के कोर्स तैयार करती है, इसका बड़ा उदाहरण सामने आ रहा है। 4 साल के बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है वो पहले चरण में धराम होती दिख रही है। इसका परिणाम आया है। इसमें 4000 बच्चों की काउंसलिंग होनी है। बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में हर साल 75 रुपये लिए जाएंगे। 4 साल के इस कोर्स में बच्चों को 3 लाख रुपए देने होंगे। जब इसकी काउंसलिंग शुरू हुई मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में, तो जब बच्चे काउंसलिंग के लिए आ रहे थे तो फीस सुनते ही अधिकांश बच्चे काउंसलिंग कराए लौट गए। अब तक मुश्किल से 100 बच्चों ने भी काउंसलिंग नहीं कराई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 400 सीटों पर नामांकन होना है। इससे यह तय होता दिख रहा है कि बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स खास करके इस फी स्लैब पर सफल होता नहीं दिख रहा है। यह कोर्स बच्चे नामांकन लेने को तैयार नहीं हैं। शहर के सिकंदरपुर के कारोबारी के घर आज लाल सलाम चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी फेंकी किसी व्यक्ति ने। उस पर व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। चिट्ठी जब पढ़ी गई तो व्यापारी को धमकी दी गई है कि अगर 20 लाख की रंगदारी नहीं दी जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, साथ साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों को किडनैप कर लिया जाएगा। उस चिट्ठी के नीचे में लाल सलाम लिखा हुआ है। चिट्ठी मिलते ही परिजन परेशान हो गए। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस संदर्भ में डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि चिट्ठी की सत्यता और उसकी वैधता की जांच चल रही है। आखिर किसी बदमाश ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया है, या वाकई लाल सलाम लिखने वाला कोई नक्सली या कोई ऐसी एजेंसी का सदस्य है जो इस व्यक्ति को परेशान कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। राम नरेश पासवान ने बताया कि पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और चिट्ठी की सत्यता की जांच की जा रही है। साथ ही साथ
कारोबारी के से पूछताछ इस मामले में हो रही है। जो रंगदारी को लेकर आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं किसी रंजिश या अन्य कारणों को लेकर, उसके तह तक भी पुलिस जाने का प्रयास कर रही है। ये थी मुजफ्फरपुर उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर न्यूज़ बुलेटिन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।